यस एवरीवन, मून नाइट के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में ही हम स्टीवन को देख पाते हैं जो कि म्यूजियम में वापस आता है। यहाँ पे वो देख पाता है कि कल रात की लड़ाई के कारण वहाँ पे कुछ हिस्सों को बंद कर दिया गया है और वो सिक्योरिटी गार्ड यानी कि जेपी स्टीवन को बताता है कि कल रात को यहाँ पे कोई कांड हुआ था लेकिन कुछ शोर नहीं है। जिसके बाद में स्टीवन जेपी से कहता है कि तुम मुझे सीसीटीवी कैमरा में लेके चलो। जहाँ पे स्टीवन जेपी से कहता है कि अब जो चीज तुम देखने जा रहे हो उसके कारण तुम्हारा दिमाग हिल भी सकता है। जिसके बाद में जब सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन की जाती है तो पता चलता है कि वहाँ पे तो कोई दिख ही नहीं रहा था सिवाय स्टीवन के, जो कि पागलों की तरह भाग रहा था, डर रहा था किसी से। जिसे देखकर जीपी समझ जाता है कि ये सब इसी ने किया है। जहाँ पे म्यूजियम वाली बस से ज़्यादा कुछ कहते नहीं है क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ही खराब लग रही थी उन्हें काफी टाइम से, इसलिए वो उसे उल्टा मेडिकल असिस्टेंट भी ऑफर करते हैं। जहाँ पे स्टीवन ये सारी बातें जाके उस स्टैचू वाले बंदे को बताता है, कहते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ। उसके बाद में स्टीवन उस की के लॉकर को ढूंढने चले जाता है जो कि उसे अपने घर से मिली थी, जो कि उसे मिल भी जाता है। जब वो स्टोरेज रूम में जाके देखता है तो वो देख पाता है कि वहाँ पे मिलिट्री के टाइप का बहुत सारा सामान रखा है, साथ ही उसे एक गन भी मिलती है और उसे पासपोर्ट भी मिलता है मार्क के नाम का और साथ ही वो स्कैरब जो कि एक कंपास के जैसा काम कर रहा था। इसके बाद में मार्क भी वहाँ पे आ जाता है और उसे कहता है कि तुम सो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जहाँ पे स्टीवन कहते हैं कि अब मैं कभी नहीं सोने वाला। जिसके बाद में मार्क उसे बताता है कि देखो, मैं इजिप्शियन गॉड खोंशू का एक अवतार हूँ, यानी कि तुम भी हो। जिसके बाद में स्टीवन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसे पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद में वो सारे पैसे को समेटता है और कहते हैं कि मैं इस सारे पैसे को पुलिस को दे दूंगा, वो सब मुझे दवाई खिला के ठीक कर देंगे। तभी वहाँ पे खोंशू भी आ जाता है लेकिन वो उसे जैसे तैसे बचता हुआ बाहर चला जाता है, जहाँ पे उसे लाइला मिलती है। जिसके बाद में स्टीवन और लाइला स्टीवन के घर पे पहुंचते हैं, जहाँ पे स्टीवन को पता चलता है कि मार्क और लाइला की शादी हो चुकी है, यानी कि उसकी भी शादी हो चुकी है और वो दोनों काफी समय से इस कैब के एडवेंचर पर थे। और लाइला को कुछ भी नहीं पता है कि मार्क की मल्टीपल पर्सनैलिटी का। यहाँ पे मार्क भी स्टीवन को धमका रहा था कि उसे कुछ भी मत बताना। यहाँ पे पता चलता है कि मार्क लाइला को डिवोर्स देना चाहता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है और वो उसे और ज्यादा खतरे में नहीं देखना चाहता। लेकिन स्टीवन लाइला को सब कुछ बताना चाहता था पर वहाँ पे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि लाइला सब कुछ समझ सके। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कि स्टीवन को अपने साथ ले जाती है, लेकिन लाइला बच जाती है क्योंकि वो खिड़की के बाहर छुप जाती है जाके। जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो पुलिस स्टीवन को पुलिस स्टेशन ले जाने की जगह है आर्थर के पास ले जाती है, जहाँ पे आर्थर उसे बहुत ही प्यार से समझाता है कि देख भाई वो स्कैरब मुझे दे दे। जहाँ पे खोंशू भी आ जाता है और वो स्टीवन से कहता है कि तुम इसे मार दो। जहाँ पे आर्थर को सब पता था कि खोंशू उसके साइड में ही खड़ा है और वो क्या कहने वाला है, क्योंकि मार्क से पहले वही खोंशू का अवतार था। जहाँ पे आर्थर कहता है कि मैं बताऊंगा आखिर सभी देवताओं ने खोंशू को क्यों बेदखल कर दिया और वो आखिर तुम्हारे दिमाग के साथ क्यों खेल रहा है, क्योंकि तुम टूटे हो लेकिन मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। और वो ये भी कहता है कि उसे भी दुनिया को दुख, दर्द और बुराई से दूर करना है, लेकिन खोंशू उसे ऐसा नहीं करने दे रहा। खोंशू या कोई भी ऐसा देवता ये सब काम अकेले नहीं कर सकता, उन्हें कोई ना कोई अवतार चाहिए होता है और खोंशू सिर्फ उन्हीं लोगों को सजा देता है जिन्होंने कोई ना कोई कांड किया होता है। लेकिन अहमिद जुर्म को पैदा होने से पहले ही उसे खत्म कर देती है, इसलिए मैं अहमिद के साथ जाना चाहता हूँ, जिसे जिंदा करने के लिए उसे वो स्कैरब चाहिए और जिसके आते ही कुछ ही दिनों में सारा पाप यहाँ से खत्म हो जाएगा और खोंशू तुमसे हमेशा एक लास्ट काम कह के तुमसे काम कराता रहेगा और तुम्हें कभी भी आज़ाद नहीं करेगा। यहाँ पे स्टीवन भी कहता है कि एमिट के हिसाब से वो जन्म लेने से पहले ही पाप को खत्म कर देगी। इसका मतलब वो बेगुनाह को मार रही है, जिसका मतलब मान लो कि कोई अगर 5 साल का बच्चा है वो अगले 30-40 साल में कोई कांड करने वाला है, तब एमिट उसके बचपन में उसे मार देगी, यानी कि जब वो बेगुनाह था तब उसने उसे मार दिया। जहाँ पे आर्थर भी समझ चुका था कि स्टीवन को समझाने का कोई फायदा नहीं है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है लाइला की, जो कि स्टीवन को बैकअप देने के लिए आई थी। उस स्कैरब को वहाँ पे लेके आ जाती है और उसे वहाँ पे आने के बाद बार सूट पहनने के लिए कह रही थी, लेकिन स्टीवन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद में वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और आर्थर भी एक इजिप्शियन जैकल को भी आजाद कर देता है उन दोनों का पीछा करने के लिए। जहाँ पे छोटी मोटी लड़ाई होती है और स्टीवन भी समझ आता है कि उसे अब सूट पहनना ही होगा, लेकिन वो जैसे सूट को समन करता है वो मिस्टर मून नाइट के फॉर्म में आ जाता है, वो भी थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस के साथ।
जहाँ पे जब स्टीवन को महसूस होता है कि उसके पास पावर्स हैं और वो उसे यूज कर सकता है, लेकिन तभी जैकल भी अपनी औकात पे आ जाता है। इसके बाद में स्टीवन को अपना कंट्रोल मार्क को देना पड़ता है, जिसके बाद में मार्क मूनराइट के रूप में आकर जैकल की ऐसी धुलाई करता है बस पूछो मत। ट्रेलर के सारे सीन्स इसमें आ जाते हैं। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि आपकी डिज्नी वाला दिखाएगी क्या। चलो एनीवे, सारी लड़ाई खत्म होने के बाद हम देख पाते हैं कि आर्थर को स्कैर मिल चुका है और लाइला को भी पता चल जाता है कि आर्थर के पास भी पावर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि अब कंट्रोल मार्क के पास में है, जहाँ पे स्टीवन उसे गालियां दे रहा होता है और कीड़ा भी कह देता है और कहता है कि तुम एक पैरासाइट जैसे हो जो मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और उन दोनों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो अपनी जिंदगी को सुधारने वाले हैं, उल्टा मार्क के टोन से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मरना चाहता है, क्योंकि असलियत में तो ये बॉडी मार्क की है ना कि स्टीवन की। लेकिन वो उसे कुछ भी समझाना भी नहीं चाहता, वो बस अपना काम करके यहाँ से जाना चाहता है ताकि उसके अपनों को कोई भी तकलीफ ना पहुंचे, खासकर लाइला को। तभी वहाँ पे इजिप्शियन गॉड कॉन्शु भी आ जाता है, जो कि मार्क से काफी ज्यादा नाराज था। और आखिर क्यों तुमने अपनी बॉडी को स्टीवन को दे दिया? और कॉन्शु से ये भी कहता है अगर तुम मेरे काम को नहीं कर सकते तो मैं अपना अवतार किसी और को बना लूंगा जो कि तुम्हारे करीबी होगा। लाइला कैसे रहेगी? जहाँ पे मार्क जानता था कि कितना ज्यादा दर्दनाक हो सकता है, इसलिए वो कहता है कि हम इसका कोई और उपाय ढूंढेंगे। तभी कॉन्शु एमित के मकबरे के पास मार्क को ले आता है, वो भी ऑथर से भी पहले, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि मार्क वहाँ जाके काफी सारी दारू पीता है और क्या म्यूजिक बजता है वहाँ पे। जिसके बाद में मार्क उठता है और खिड़की के बाहर देखता है, जिसके साथ ही एपिसोड नंबर 2 भी अभी खत्म हो जाता है। ओ भाई क्या एपिसोड था यार, मतलब अभी से इतना सब कुछ दिखा दिया तो आगे क्या दिखाएंगे। अब तो और भी ज्यादा सस्पेंस बढ़ता जा रहा है कि आखिर क्या होगा मून नाइट के एपिसोड नंबर 3 में। वैसे में मुझे बुरा तो लगता है यार, कोई मेरी बकवास को सुनने के लिए है नहीं यहाँ पे, लेकिन चलो कोई नहीं, कभी ना कभी तो कोई आएगा। और अगर कोई मेरी बकवास को सुन रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून। और 1 मिनट सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।